Welcome everyone to episode 2 of Why Not. Like the first episode, I have Aryan with me, and we have a new friend. The inspiration behind this, the name of the podcast, Sharat Kothari. Sharat, please अपने आप को introduce कर दीजिए. Hi Nabil, hi Aryan. Thank you for allowing me to introduce myself. So this is a series that we all were planning to do for quite some time. If you don't know, we all graduated from Delhi Technological University in 2018, and we knew each other before that as well from our school days. So I'm Sharat Kothari. I'm currently broadly speaking in the retail space. As Aryan mentioned in the previous episode, he's working in the healthcare analytics field, and Nabil is in the political arena. So to speak, he's working with a campaign currently, political campaign. So this is something that we've been planning to do for quite some time, and I'm glad that we're starting it finally. Unfortunately, Sharat could not make it to the first episode because he was busy doing what exactly? Sharat, याद नहीं आ रहा मुझे. आप क्या कर रहे थे? Can he add some prior commitments? Oh, prior commitments. यार Netflix का show prior commitment में आ जाता है. 12 a.m. on a Saturday or Sunday. तो आज के यार देखो आज के topics. Actually, so that why I couldn't be in the previous episode is something related to our first topic that we'll be discussing, which is related to the farmers' protest. I live in Delhi, and the internet connection was turned off at that time, and so me and Nabil were trying to connect, but unfortunately, yes, in my area, so that's why I couldn't make it. तो हाँ, actually शरद के जहाँ रहता है वहाँ पे farmers protest है, actually slum area में, नहीं दिल्ली में इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया था, तो उसके कारण I tried with him. I tried with him, but I could not do it with him. So फिर invite किया मैंने. तो अभी आज के टॉपिक से फार्मर प्रोटेस्ट है. उसके बाद है और क्या टॉपिक है यार, आज मैं भूल गया. फार्मर है. फिर वी लिव इन टर्बुलेंट टाइम्स. बहुत अजीब सा टाइम है, अलग अलग हो रहा है. उसके बारे में बात करेंगे. फिर मिंत्रा का लोगो चेंज हुआ है, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे. और फिर लबास ये 31 जनवरी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 30 जनवरी को गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी थी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और फिर मतलब वील यूज दैट एज अ सेगवे टू गेट इनटू हिस्ट्री एंड हाउ हिस्ट्री इज रिटन. उसके ऊपर ही थोड़ा ओपन एंडेड डिस्कशन रहेगा. तो जस्ट बिफोर वी बिगिन मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि हम ये पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मतलब हमारे में ऐसा क्या है जो आपको सुनना चाहिए. तो द रीजन इज वी आर 3 यंग प्रोफेशनल्स हु हैव एन ओपिनियन ऑन थिंग्स, बिकॉज वी रीड थिंग्स, वी कंज्यूम कंटेंट. सो मतलब हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, हमारे ओपिनियन से अपने टेक है अपने अलग अलग ही हैं. तो व्हाई नॉट, इफ एवरीबॉडी इज डूइंग इट देन व्हाई नॉट अस. सो आई थिंक शुरू कर सकते हैं. तो फार्मर प्रोटेस्ट कितने टाइम से हो गया? आई थिंक 2 महीने तो हो ही गए हैं फार्मर प्रोटेस्ट को. ओवर. और आई थिंक जब हमने लास्ट टाइम किया था तब फार्मर प्रोटेस्ट का फ्लैग उन्होंने लगा दिया था. वो रेड फोर्ट पे अपना झंडा गाड़ दिया था. लास्ट टाइम हमने 26 को ही किया था. उस दिन ही किया था. तो अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है. और आई थिंक जो नई डेवलपमेंट हुई है व्हिच इज वर्थ मेंशनिंग वो है कि टिकैत सिंह, पता नहीं क्या नाम है लीडर उसका, उसके मैं देख रहा हूँ हर जगह आ रहा है राहुल टिकैत ऐसा कुछ नाम है. नहीं, आई थिंक टिकैत उसका फर्स्ट नेम है. तो उस बंदे का वो है कि उसके आंसू ने भाई साहब. तो शरद, आंसुओं की कितनी ताकत होती है आपके हिसाब से? और एक तरफा प्यार तो आंसू की बहुत ताकत होती है ना भी. आंसुओं को और एक तरफा प्यार की बहुत. तो अबे क्या यार ये इंटरनेट है. एक तरफा प्यार चला गया इसका. तुम बिल दिया करो भाई इंटरनेट. बिल देते रहिए, आपको आ जाते हैं. बिल देता नहीं है, कहता जानता है मेरा बाप कौन है. कॉन्टैक्ट है. अच्छा एक पॉइंट है, चलो शरद को आने दो, देन आई विल पुट दैट अक्रॉस. वो क्वेश्चन है एक्चुअली मेरा. आई थिंक लेट्स बोल. मतलब अज्यूमिंग कि आप आई एम नॉट मेंशनिंग कि फार्म लॉज और उनके बारे में कोई कॉन्टेक्स्ट मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज है तो मैंने देखा कि सुना और या पढ़ा बिट्स एंड पीसेस में कि ऐसे लॉज पहले इम्प्लीमेंट हो चुके हैं इंडिया में दूसरी स्टेट्स में. आई थिंक बिहार में हुआ है, राइट.
तो वहाँ पे जो इनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं इन फार्म लॉज के, जिस वजह से ये अक्रॉस इंडिया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो अचीव नहीं हो पाए। एक तो आई एम अच्छा, नॉट श्योर वो अचीव हो पाए नहीं हो पाए, मैं बट बस जो तेरे मैंने को नहीं एक हो चीज पाए। बोलना चाह रहा हूँ। फार्मर्स प्रोटेस्ट ना बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो उसके दो थ्रेड्स हैं। एक हाँ की ऑन द हाँ हाँ मेरिट्स ऑफ द फार्म लॉस, एक वो डिस्कशन हो सकता है जहां तू ले जाना चाह रहा है, और हाँ हो सकता है कि हाँ हाउ द हाँ प्रोटेस्ट हैज इवॉल्व्ड और अभी क्या स्टेटस चल रहा है। तो आई थिंक अभी हम हाँ, पहले उस पर बात कर लेते हैं, राइट अभी प्रोटेस्ट क्या हुआ, उसके बाद मेरिट्स पे आ जाएंगे, राइट, क्योंकि आई थिंक ठीक है, मेरिट्स तो अब हाँ मतलब इट हैज बिकम इररिलेवेंट। ठीक है, तो जहां तक अभी तुम हाँ। समरी देता नहीं, हूँ। बट इट इज अबाउट द मेरिट्स हाँ, ऑलरेडी आई ना, नो इट इज अबाउट द ऑल्दो मेरिट, बट या इट्स नॉट, पीपल आर इट हैज ट्राइंग टू बिकम मेक इट इट हैज इररिलेवेंट, बिकम बट मतलब अब वॉर बन गई है, हाँ जीतता है देखते हैं। हाँ ठीक है, तो अब जैसे लॉ जो बात हुई थी फार्मर्स की, पहले गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं करेंगे, उनको भाई मतलब डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई गवर्नमेंट फार्म लॉस को, फार्म प्रोटेस्ट को। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है डिस्कशंस करते हैं, फिर इतने राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए, फार्मर्स अड़े रहे उस बात पे कि भाई यू हैव टू रिपील द लॉस, आप यू हैव टू टेक बैक द लॉस। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमिटी बनाओ, उसके बाद डिसाइड करो। उसके वो भी उसके लिए भी नहीं माने। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हम 1.5 साल तक या पता नहीं कितने टाइम तक सस्पेंड कर देते हैं, तब तक कुछ वर्कआउट करते हैं। उसके बाद भी नहीं मान रहे, तो मतलब आई थिंक उसके बाद सब कुछ ट्राई कर लिया गवर्नमेंट ने, अब भी नहीं हट रहे। अब री इन्फोर्समेंट आ रही है, और इतनी भाई रेड फोर्ट पे आपने एक फ्लैग लगा दिया। ट्रम्प के मतलब यूएस में भी सिमिलर सिचुएशन हुई, उसके बाद उन्होंने ट्रम्प को बैन कर दिया। ट्विटर ने भाई किसको बैन तो छोड़ो, वो कर भी नहीं सकते, किसको बैन करोगे। और क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है पूरी फार्म प्रोटेस्ट की। उसके बाद भी अभी भी चल रहा है प्रोटेस्ट, वो एक बंदे ने रो दिया और सब कुछ माफ हो गया। तो अभी ये रीसेंट एक एक पार्ट ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन से तो अपने आप को रिपील कर लिया है शायद, कि बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट्स दैट हैपेंड वी विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग। नहीं, तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि यार भाई इफ तुम्हें आई क्या लगता है कैन, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट, कब तक? यार मेरे अकॉर्डिंग मतलब इफ आई कैन गिव सम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन दिस होल सिचुएशन, अगर इसको थोड़ा ब्रॉड वे में देखें, यू गाइस मस्ट बी अवेयर, अभी 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे भी टेबल हुआ है दिस करंट फिस्कल का। तो यार दिस इज अ पेरेनियल प्रॉब्लम सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया टुक प्लेस। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स नेसेसरी हैं, सबको पता है। इफ यू आर एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, इफ यू आर एन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, you will be for these bills because you know the logic and the reforms that these bills will bring. But if you are a farmer, मतलब अगर मैं भी फार्मर होता तो इट इज़ वेरी लाइकली कि मैं भी सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहा होता। बट इस मतलब दिस इज मोर ऑफ अ सोशल सिचुएशन, इस पे पॉलिसी डिसएग्रीमेंट ज़्यादा है नहीं एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज़ मोर अबाउट अ ट्रस्ट डेफिसिट दैट इज हैपनिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर। और अगर बहुत ही ब्रॉड परस्पेक्टिव में देखें, दिस इज अ रियलिटी आई थिंक वी शुड नॉट इग्नोर, और इस पर ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं होता है। जो करंट इंडिया की ओवरऑल जीडीपी है, उसके 3 मेजर सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। Services sector forms 55% of the GDP, and least amount of population is involved in the services sector. Industrial sector accounts for 15 to 20% of the GDP, and middle level की population उस sector से involved है। 60% of Indian population directly or indirectly is related to the agriculture sector, whereas the agriculture sector contributes only 15% to the 20%, हाँ। GDP of India. So this is a fact that there is a over dependence in terms of population on the agriculture नहीं तो sector. This fact cannot be ignored. नहीं तो आई थिंक सबको पता ही है ये वाली बात। हाँ, मतलब Yes, इंडिया so तो over dependence मतलब, so these acts are one step towards removing that dependence on आई this थिंक sector फार्म लॉस through को these अगर तुम reforms. एक उसमें यार, तो देखो फार्म लॉस तो सबको पता है रिफॉर्म्स होने हैं, और जो शरद ने बात कही ट्रस्ट डेफिसिट की बात है, तो एक्चुअली देखा जाए तो पॉलिटिकल बात है कि भाई देखो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं और तुम्हारे लिए कुछ रिफॉर्म कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग नाइस फॉर यू गाइस, तो तुम लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करो। उनके वो जो डर है उनके दिमाग में, हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो पता नहीं यार। अब तो गवर्नमेंट ने यार पहले क्यों है बट ये do you really think ये डर है? अगर डर होता नहीं, तो इतने प्रोटेस्ट हाँ होते, इतनी वायलेंस डर, होती? अगर अबे डर डर नहीं है यार, तो वेस्टेड really think there is इंटरेस्ट है behind यार। this? नहीं नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट है। बात है कि भाई वो तो पेट पे लात पड़ गई है मिडल मैन की, तो भाई देख अब ना, इतने इन्फ्लुएंस वाले लोग आ रहे हैं यार कि भाई इतने भाई लंबे लंबे गाड़ियां लेके भाई बड़े बड़े स्कॉर्पियो वॉर्पियो भर के भाई आ रहा है। पता नहीं यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। मतलब कभी कभी लगता है कि भाई रिफॉर्म्स करना इतना मुश्किल है, क्योंकि देख रहे हो क्या हो रहा है इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में, तो सब लोग के मतलब सब लोग कह रहे हैं अग्री कर रहे हैं लॉस के लिए, और देखो अब ये हो रहा है। पता नहीं यार, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कब खत्म होगा, मुझे तो नहीं लगता अभी कभी नहीं, तो मैं भाई ये मतलब अगर
मतलब वो जो सोशल वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे, अगर वो नहीं है तो मैं वही कह रहा था, जो बिहार और उसकी बात जो मैं कर रहा था, तो जब वहां पे हुए थे इम्प्लीमेंट या कहीं और हुए थे, तो उन्हें क्यों या मिली सक्सेस या नहीं मिली, मतलब पूछ रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है इस वजह से। और एपीएमसी जो कह रहा है ना, मतलब वो जो क्या रीजन है जो हम एक्सेप्ट। एग्रीकल्चर हाँ मार्केटिंग, अभी मतलब तू अगर लॉ राइट। को जहाँ, अगर मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँ, शरद देख लियो कि सही बोल रहा हूँ कि नहीं, नहीं लॉ, हाँ लॉ लेआउट तो है कि करेंगे, बट हाँ बेसिकली मैं वैसे उन्होंने जो बता रहा भी हूँ मतलब था कि जो लिबरलाइजेशन कर दिया है कि अब फार्मर्स कहीं भी बेच सकते हैं। तो राइट इसमें दो बातें, राइट। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे पंजाब हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वहां पे कलेक्शन पूरा एक इकोसिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। तो बाकी जो इसके जेन्युइन कंसर्न है कि भाई अब होगा क्या, फार्मर्स के पास नेगोशिएटिंग पावर नहीं रहेगी, बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बिजनेस आएंगे तो आराम से खरीद सकते हैं, कम दाम में खरीद सकते हैं। एमएसपी पहले गारंटी होता था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इतने पे तो गवर्नमेंट खरीदेगी भी, ठीक है। तो इसके लिए जो सोल्यूशन है जो गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से कर दिया है, वो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कि फार्मर्स एक क्लस्टर बनाएंगे, 50 ओके 10,000 फार्मर मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, वो निगोशिएट करेगी उनके बिहाफ पे। तो वो जो बार्गेनिंग वाली बात है ना कि नहीं हो पा रहा है, तो वो उससे सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज यार कोई सोल्यूशन है नहीं। पंजाब उन लोग का है कि उन लोग को उनका मतलब एमएसपी में उनका बहुत बड़ा चंक था, अब वो अश्योरेंस खत्म हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो दिक्कत है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। कोई नहीं, दिक्कत बट अगेन अगेन ये जो एफपीओ वाली चीज अगर होती है, and that they can establish their own MSP after this point, and they don't need the assistance of the government in that. Isn't it at the end better for them? Which logic says that it is better, अरे इट इज बेटर यार, बट इट्स right? जस्ट अबाउट कि हाँ नहीं हम तो नहीं बस करेंगे, हम आ गए प्रोटेस्ट करने, क्योंकि वही है देखना ना, अभी मतलब वो वही गवर्नमेंट जो ने तो अब ये शरद भी कह बोल रहे दिया, थे कि गवर्नमेंट ने frustration अभी, हो रही थी। अब भाई इट्स नॉट अबाउट द मेरिट्स, अभी मैं कह रहा था मेरिट डीमेरिट हाँ का क्वेश्चन अब खत्म हो गया, उसको डिस्कस करने का पॉइंट नहीं, बहुत डिस्कस हो चुका है। बात है अब इसका यार एंड। this might be an unpopular opinion, but वो this is taking communism to the next level. This is being way too comfortable in your वही तो, in your arena of MSP, अरे नो and जब तुम्हें थोड़ा सा भी थ्रेट दिख रहा है तो ये प्रोटेस्ट उसकी वजह से हो रहा है। इसमें एक और पॉइंट टू ऐड इज, मतलब 80% जो मैंने सोर्सेज पढ़ी हैं, 80% ऑफ द फार्मर्स इन पंजाब हरियाणा आर लैंडलेस। तो अगर उसको थोड़ा कंजर्वेटिव मेजर भी लें, मेजॉरिटी फार्मर्स आर लैंडलेस, दे आर जस्ट बेसिकली एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यू कैन कॉल देम। तो ये जो पूरा प्रोटेस्ट और जो फंडिंग इस प्रोटेस्ट की हो रही है, पहली बात तो ये लार्ज फार्मर्स कर रहे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। इफ यू गो टू द गाजीपुर बॉर्डर, वहाँ पे हॉट शावर्स लगे हुए हैं फार्मर्स के लिए, उनके पास खाने का 3 टाइम का खाना मिल रहा है, 1,000 5,000 लोगों के लिए, 10,000 लोगों के लिए। इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? नो अरे नो वन भाई इज आस्किंग। बेस्ट बात है जो कि छोटे तू फार्मर हैं, क्रेज जो लेके एक्चुअली तोड़ दिया मार्जिनलाइज्ड भाई। हैं, दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज दिस फार्म। यस, जो छोटे फार्मर्स हैं जिनके लिए एक्चुअल में बेनिफिशियल होगा ये लॉ, दे आर नॉट बिहाइंड दीज, दे आर नॉट द फोर्सेस हु आर ऑर्गेनाइजिंग दिस अबे प्रोटेस्ट, असल में गम और कुछ उनका नहीं है, कुछ होना भी नहीं प्रोटेस्टिंग है। जो प्रोटेस्ट लोगों को भाई मिल गया है, मोदी मतलब मोदी गवर्नमेंट का अगेंस्ट, की मौका है भाई, जुड़ जाओ। लास्ट टाइम भी शाहीन बाग वाला हुआ था, वो तो कोविड की वजह हाँ। से था। अब नहीं छोड़ेंगे भाई इस। अब ने हर दिसंबर में एक यहाँ पे हाँ। हो जाता है, अलग अलग और बॉर्डर पे भाई वो लोग रेजिडेंट पता है यार, जाते हैं। 26 को करना जो नौटंकी हुई है 26 को, हाँ तो भाई पुलिस को जितनी उंगली कर सकती थी, एक बार पुलिस ने फायरिंग चालू कर दी, ओ भाई हाँ दुनिया वाला बाग पार्ट 2, हाँ। टंकी चालू हो जाती। तो अभी भाई मतलब वही मैं कह रहा हूँ, एंड गेम क्या है, तुम लोग को लगता है एंड गेम क्या है, एंड गेम क्या है, खत्म क्या होगा, तुम कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा ये बताओ। खत्म, आई थिंक ये सिर्फ फोर्सेस के थ्रू हटेंगे, मतलब नहीं उनको हटाया ही जाएगा नहीं नहीं, वो फोर्सफुली, फोर्स तो भाई वो और कुछ तो नहीं मतलब होने इट्स वाला। नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि भाई वो लोग भाई इनकी तो आई इनकी थिंक मतलब उन्होंने देख ही नॉट, लिया है कि हाँ गवर्नमेंट बैक डाउन कर नहीं हाँ रही है। आज भी कर नहीं राकेश टिकैत रही है का वही। एक वो आया था स्टेटमेंट हाँ कुछ 2 दिन से राकेश आ रहा है टिकैत, कि हाँ। दे आर विलिंग टू टॉक विद द मोदी गवर्नमेंट। वो भी अपना हम्म, टोन थोड़ा सॉफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया गवर्नमेंट इज नॉट बैकिंग डाउन, और उनको पता है ये पहली बात। तो एक और पॉइंट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट टू द व्यूअर्स कि दिस इज नॉट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, दीज आर नॉट एग्रीकल्चर लॉज, these are under the schedule 7 of the constitution, under the trade and commerce, which falls under the concurrent list। तो ये अमेंडमेंट जो किया है concurrent list के अंडर ट्रेड एंड कॉमर्स में किया है, ये डायरेक्टली, क्योंकि एग्रीकल्चर डायरेक्टली इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो अल्टीमेटली एपीएमसी का जो पूरा मैकेनिज्म है दैट फॉल्स अंडर द स्टेट, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन एफसीआई को खरीदना और एमएसपी देना, वो सब स्टेट के अंदर आता है। तो उन्होंने रेगुलेट करने की कोशिश की है, मार्केट क्रिएट करने की कोशिश की है, वन नेशन, जो उन्होंने ई नाम के थ्रू, जो मोदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर रहे थे। हाँ चला गया सर। आई थिंक ये फार्मर्स का ये एंड गेम है। चले अच्छा फिर बीच में डिबेट होता है। फार्मर ने सोचा ये एफसीआई और यो करके यार उसके बाद शरद का इंटरनेट बंद।
बट ठीक है, एक बात नहीं, एंड आई गेम थिंक तो यार, एंड गेम जहाँ तक मुझे लगता है, शायद फिर पता नहीं क्यों जा रहा है, व्हाट मेरे को लगता है एंड गेम ये है कि भाई टायर देम आउट। अब भाई ओवर क्या जा रहा है शरद, मुझे सुनाई नहीं दिया, टायर थोड़ा देम, और उसका फिर अभी नहीं से कनेक्ट सुनाई नहीं दिया। हुआ है। उसका एंड गेम है कि हाँ। टायर देम आउट, और कुछ नहीं है कि भाई उनको, भाई देखते हैं कब तक करोगे, बैठे रहो अब तुम्हारी। अरे लेकिन इसमें एक और चीज आती है ना, एक ओपन एंडेड वो चीज आती है मेरे दिमाग में कि हाउ प्रोटेस्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर डेमोक्रेसी, बट हाउ इफेक्टिव आर दे। मतलब ऑब्वियसली अगर प्रोटेस्ट करा, वो करा, गवर्नमेंट ने हटा लिया, अगर यही साइकिल चलती रही है तो हर जगह ये तो कभी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, कभी भी हो सकता है ऐसा कुछ, राइट? तो यार क्या वही है ना कि पॉइंट नहीं है नहीं, मतलब उस बात है तरीके के प्रोटेस्ट, देखो प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब क्या साइलेंट होता है, प्रोटेस्ट? नहीं नहीं, प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि एक डिसीजन इम्पोज किया गया, ठीक है। अब लोगों को लगता है गलत डिसीजन, हाँ लोग कहते हैं भाई ये गलत है, आप जाके बात हाँ करो, गवर्नमेंट सुनती हाँ नहीं है, कोई भी हम्म, अथॉरिटी सुनती नहीं, तो आप प्रोटेस्ट करते हो कि भाई हम तो हाँ रिजेक्ट करेंगे राइट। इस बात को, ठीक है। अब फिर गवर्नमेंट फोर्स होती है कि भाई ठीक हम बात करने आते हैं, और देन यू ट्राई टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, ठीक है। अब बात है कि आप फंडामेंटली अगर आप किसी चीज को मानो कि भाई तुम गलत ही बोल रहे हो, मिडिल ग्राउंड है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहते हैं हम सस्पेंड कर देते हैं आपको, जो भी इश्यूज हैं आपके, जो भी मतलब डर है वो सब सॉर्ट आउट हाँ करते हैं, तब भी नहीं माने, इसका मतलब दे आर नॉट देयर फॉर अ रेजोल्यूशन। वो अब भाई अब उनके भाई जिद हो गई है, वही तो, जिद से तो भाई आप डिबेट नहीं कर सकते, तो भाई सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर कर दिया कि हाँ स्टे नहीं लगा दो सुप्रीम, आप उन लॉज पे, हाँ उसके बाद भी आप बैठे हो वहां पे, तो वो मेरे को समझ, नहीं, उस सुप्रीम पॉइंट के कोर्ट बाद में समझ गया था नहीं ना आया। केस, सुप्रीम कोर्ट में हाँ गया था, उन्होंने फिर बोला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से गए फार्मर्स, जब सरकार ने बोल दिया कि हम 1.5 साल के लिए इस पर होल्ड लगा देंगे, फार्मर्स फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला गवर्नमेंट को रिजॉल्व करनी है सिचुएशन, उनका काम नहीं है ये, एक हाँ पॉइंट के बाद। और क्या सुप्रीम भाई, वही कोर्ट तो। गवर्नमेंट उन्होंने बोल और नेशन कमेटी वाइड बना, प्रोटेस्ट नहीं हो रहे ना, हाँ नेशन सिर्फ वाइड दिल्ली हो प्रोटेस्ट नहीं रहा हो है। रहे, मेजरली राइट, सिर्फ मेजरली 2 स्टेट से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ये पंजाब। फेडरलिज्म पे बात आ जाती है फिर, क्योंकि सेंटर ने जो बनाया वो लॉ ऑफ द लैंड है, पूरे इंडिया हाँ के लैंड पे अप्लाई होंगे वो लॉस। अच्छा, ये भी तो चीज मतलब है व्हाई ना शुड दे बैक डाउन? कि आंट ओके, पंजाब एंड हरियाणा के फार्मर्स है, बट aren't Andhra Pradesh farmers as affected by it negatively or positively? However, aren't Maharashtra's farmers? तो वहाँ क्यों नहीं हो रहा यार वही है बात like, है, क्योंकि गोइंग बैक टू माय अर्लियर पॉइंट, क्योंकि मेजॉरिटी वीट प्रोडक्शन एंड पैडी प्रोडक्शन इज इन पंजाब एंड क्या हरियाणा, क्या वीट मोर देन प्रोडक्शन, 60%। वो वीट कहीं और एंड है। पैडी। अच्छा अच्छा, गेहूं, वो वाला गेहूं farmer प्रोडक्शन, है। अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ यार पता है मैं बस मतलब, तो ठीक है यार, ये तो चलता रहेगा आई थिंक। यार इसका इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये भी है कि टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम व्हीट एंड राइस। किसी भी हाँ इकोनॉमिस्ट से पूछो, व्हीट एंड राइस ही प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वही प्रोक्योर होता है अंडर द करंट लॉ, एमएस, क्योंकि फार्मर को एमएसपी मिल जाता है। तो अच्छा ये एक आंदोलन। कुशनिंग हो गई है बस, इसलिए वो वही वही। है इनर्जी, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, 50 मिलियन टन एफसीआई का प्रोक्योरमेंट कैपेसिटी है, agree। एंड 80 मिलियन टन प्रोड्यूस होता है इंडिया में। तो मतलब इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सपोर्ट, बट इंडिया इज अ ओवर प्रोड्यूसर, बट इंडिया टू दिस डे स्टिल इंपोर्ट्स पल्सेस एंड फ्रूट्स। बिल्कुल। और इतना बड़ा फंडामेंटल डिफेक्ट है ये। वीट और मतलब वीट और उसमें राइस में ये लोग शायद से पानी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है पंजाब में, उस वजह से वाटर टेबल काफी नीचे भी चला गया है, वो भी बहुत नीचे हो गया। भाई डाइवर्सिफाई करो आई थिंक। तो वो राइस में होती है और मोटा मोटा उसमें बात राइस ये में है ही कि है। ये प्रोटेस्ट अब चलते रहेंगे भाई, अब जब तक है तो पता नहीं कब तक चलेंगे, बजट भी कल आ रहा है, पता नहीं क्या ही होगा। तो भाई लेकिन मैं और सोच उसमें ये भी था कि it's a budget that has not been seen in 100 what some years, 100 years or what। भाई वो पता और नहीं साल लगता ही है, बोलते मीडिया ने ऐसा बना दिया, बेचारे ने बोल दिया था जोश में आके, बट कुछ होने नहीं वाला। भाई मुझे बस लगता है कि ऐसे नहीं यार ठीक है, मतलब हो ही इतने सकता इतने टर्बुलेंट, मतलब मुझे बस लगता है कि यार आप कोई भी डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, अब प्रोटेस्ट, आप हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं यार, चाइना में प्रोटेस्ट हो रहे थे, हांगकांग में, फिर तेरा वो यूएस में प्रोटेस्ट हो रहे थे, पहले कोरोना वायरस के मास्क नहीं पहनेंगे, फिर ये सब कैपिटल हिल में जो हो गया, उसके बाद हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं यार। मैं देखता हूँ सऊदी अरब में तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, मिडिल ईस्ट वाले रीजन में पूरा, उधर स्वीडन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लंदन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पेरिस में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मतलब मैं देखता हूँ हर जगह अनस्टेबिलिटी दिखती है। लास्ट ईयर अगर आप देखो तो ब्राजीलियन और या ऑस्ट्रेलिया में वो वाइल्ड फायर हो गया था, फिर कोरोना वायरस हो गया, फिर वो टिड्डे याद है बीच में आ गया था, टिड्डों का अटैक होने वाला है, वो छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, वो आ गया, कोरोना आ गया, फिर पता नहीं साइक्लोन आ गया बंगाल में जहाँ मैं हूँ अभी, यहाँ पे साइक्लोन आ गया। तो भाई इतनी अजीब से तुम न्यूज देखते हो तो लग रहा है भाई केओस ही चल रहा है पूरे टाइम। तो क्या हम अजीब टर्बुलेंट टाइम्स में रह रहे हैं, या फिर हमें अब ज्यादा लग रहा है कि एक साथ 4-5 चीजें हो गई हैं?
तुम लोग क्या लगता है? दोनों चीजें आई थिंक कंज्यूम उस बारे में वो भी तो ज्यादा अवेयरनेस भी तो ज्यादा होगी, जो टर्बुलेंस है जो पहले नहीं पता होती थी कुछ कुछ चीजें, और कुछ है भी टर्बुलेंट। और उससे एक याद है, एक दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था, हाँ अभी लाइक जो 2-3 दिन लास्ट वीक, पहले हुआ है ना। इजराइल एम्बेसी के वहाँ पे, हाँ इजराइल इजराइल एम्बेसी। के पास में। वो उसके इजराइल और इंडिया के टाइज का एक एनिवर्सरी थी वो, आई थिंक कौन से अच्छा ईयर, आई डोंट नो, 1920 उस पे हुआ था। या लेकिन मैं काफी जगह पढ़ता हूँ तो कि सब में कॉमन क्या है, बट मतलब वट एवर ऑल द एग्जाम्पल्स दैट यू साइटेड, जो जैसे ब्राजील में हुआ, यूएस में हुआ, कैपिटल हिल में, इंडिया में हो रहा है, तो आई थिंक वेरी नेशनलिस्टिक प्रो कंट्री गवर्नमेंट्स हैं इन तीनों नेशंस में, और उनका इलेक्टरेट भी फिर उसी हिसाब से है जिन्होंने उसको इलेक्ट किया है। मे बी दिस टर्बुलेंस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, मे बी, पता नहीं यार, हो क्योंकि सकता इमोशंस फोरफ्रंट पे आ जाते हैं फिर लोगों के। है। टेक्नोलॉजी मतलब पूरी दुनिया ही बदल रही है, तो अगर टेक्नोलॉजी मतलब पूरी दुनिया में अगर आप देखो, हमेशा टेक्नोलॉजी रही है जिसने मैनकाइंड को एकदम मतलब इट हैज हेल्प मैनकाइंड लीप फ्रॉग। अगर आप देख, और टेक्नोलॉजी भी एक टाइप की टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स पीपल कम्युनिकेट बेटर। ठीक है, अब पहले बात करें प्रिंटिंग प्रेस, बुक्स आई, उससे एक बंदा ज्यादा लोग से बात कर पाया। ठीक है, being locally present in a region was no longer important for you to communicate with someone, आप बुक से थ्रू बात कर सकते थे। फिर आया वो जो आया क्या बोलते थे, टेलीग्राफ, मुझे नहीं आता, टेलीग्राम जो वायर हॉट टेलीग्राम, हाँ, उससे लोग कम्युनिकेट करना चालू किया। ठीक है, फिर गाड़ियां आ गई, ट्रेन प्लेन्स आ गए, आप जल्दी लोग को ज्यादा डिस्टेंस आए कम्युनिकेट, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ने लगा, स्पीड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ने लगी। उसके बाद आ गए मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स आए, फिर मोबाइल फोन्स, और फिर केम द इंटरनेट। तो आप देख रहे हैं, और अब आ रहा है इंटरनेट के ऊपर अब रोबोटिक्स आएगा, उसके बाद आएगा अब क्या बोलते हैं 5G आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, 5G आ रहा है, उससे मतलब जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वो तो अलग लेवल पे चला जाएगा, ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब कम्युनिकेशन, समझ रहे हो, लार्ज स्केल ह्यूमन कम्युनिकेशन करनी है। पता नहीं क्या हो गया है टेक्नोलॉजी की, आई थिंक मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी इतनी फंडामेंटली दुनिया को बदल रही है कि हर चीज बदल रही है, और अलग अलग पॉलिटिकल फोर्सेस हो, इकोनॉमिक फोर्सेस हो गई, तो सब अभी वी आर इन अ फेज ऑफ ट्रांजिशन। तो दुनिया की जो आइडियोलॉजीज हो, डेफिनेटली हाउ द वर्ल्ड थिंक, मतलब हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, it is being altered because of technology, and that is why we are seeing a lot of realignment, कि जो कंट्री का भी पॉइंट है कि भाई अब कंट्री भी क्या कंट्री रही है अब, कि भाई अब इंडिया यूएस सब, भाई अब तू और मैं कनेक्टेड होता, यूएस में होता, हमें कोई दिक्कत नहीं होती बात करने में। शायद से इसका बॉटम लाइन ये है मेरे हिसाब से। तुम लोग क्या लगता है, तेरे क्या लगता है शरद? हाँ, आई थिंक एक रिलेटेड पॉइंट इससे ये भी है कि मेनी पीपल आर स्पीकिंग दिस ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स की जो वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है इन द लास्ट 50-70 ईयर्स पूरे दुनिया में, उसका काफी लोग एट्रीब्यूट दैट टू द लिबरल, the successes in the liberal ideas, in the liberal ecosphere, in the liberal intellectual circles, कि liberalism हुआ, women's की movements हुई, they fought for their rights, and उसकी वजह से आज जो women empowerment हो रही है वो उसका result है। But I think काफी लोगों ने ये अपना व्यू पॉइंट भी दिया है कि like you said, टेक्नोलॉजी ने अगर सबसे ज्यादा palpable result अगर कोई दिया है तो that is women empowerment, because अगर हम उसकी बात भी कर रहे हैं, अरे मतलब cleanliness की इसको बात भी करें, कि भाई and अब the विमेन personal things एम्पावरमेंट हुआ that क्या? women require, that is also part of technology. So if you talk about विमेन tampons, आदमी और हाँ, which was tampons, always a taboo subject, हाँ, which was always a taboo subject, uh, making a safe and clean tampon was a technological revolution in itself back in the 30s and 40s in Europe. अच्छा, That allowed women to enter the workspace. तो मतलब उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, बट इट इज यूजुअली attributed to various movements and various अरे वो सब liberal बकवास ideas. बातें हैं, वो सब बकवास बातें हैं, मतलब दैट्स लाइक द But technology is definitely fundamental. केक के ऊपर क्रीम लगाते हैं ना, वो वैसी बात है, केक तो चाहिए ही ना, केक Yeah. टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर जो क्रीम व्रीम लगती है वो है। आई थिंक इसको जो बोले कि आदमी और औरतों में जो फिजिकल लेबर में डिफरेंस होता था जब दुनिया मसल पे चलती Yeah. थी, तो भाई औरत में फर्क होता है, बट अब जब नाउ इट्स अबाउट द माइंड, टेक्नोलॉजी हैज मेड मसल रिडंडेंट, तो इट्स ऑल अबाउट द माइंड, और Yes. आदमी और औरत के दिमाग में कोई फर्क है नहीं, तो भाई अब दोनों बराबर से काम करते हैं। तो अब इस ये बात है कि अब इसलिए लड़कियां लड़के अब एक काम करते बराबर है। एक एक ये भी है, मतलब अपार्ट फ्रॉम लड़के लड़के, आई फील फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो उस चेंज की फ्रीक्वेंसी जितने जल्दी, मतलब 4G to 5G, उसका टाइम फ्रेम बहुत कम है एज कम्पेयर टू 1G to 3G या 2G।
तो उस वजह से भी आई थिंक अबे भाई याद है हमें, मतलब मुझे याद है जब हम स्कूल में थे 2013-14, मुझे याद है भाई 2G पे नेट चलाता था भाई मैं, एक 5 मिनट की वीडियो किस टाइप की लोड होने में भाई कितना टाइम लगता, आधा घंटा लगा दिया 5 मिनट की वीडियो लोड होने में। अब तो भाई 1 सेकंड लैग आता है, गुस्सा आ जाता है। फर्स्ट जनरेशन आईफोन देख लो, यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज जो फर्स्ट जनरेशन आईफोन था, तुम्हें लगेगा ये डब्बा इतना मोटा, मतलब यू ऐसा लगेगा किस सदी का फोन है, और अपने टाइम पे कितनी बड़ी चीज थी। तुम लोग को याद है जब तूने पहली बार आईफोन देखा था, टच पूरा पर इसमें एक बटन वाला आईफोन देखा था भाई, मुझे लगता उसकी टेक्नोलॉजी उसकी बड़ी थी कि ऐसे करोगे तो पिक्चर जूम होती थी, उसमें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन बहुत। और आरे लड़कियों की मुझे अभी तक याद है स्टीव जॉब्स ने जब दिखाया था फर्स्ट आईफोन प्रेजेंट किया था अपने हेडक्वार्टर्स में, तो ऐसे पीछे आईफोन दिखा रखा था और उसने ये दिखाया था कि ओके इफ यू वांट टू गो फ्रॉम अप टू डाउन हाउ विल यू डू इट, यूज योर फिंगर, ऐसे करो तो स्क्रीन ऐसे नीचे होगी, और इसके लिए अप्लॉज था। और भाई, और ये बहुत पहले की बात नहीं है, 10 साल 2007 भाई साहब, मतलब भाई दुनिया, भाई मुझे तो लगता है कि आज से 5 साल बाद क्या होगा भाई, तू छोड़, क्योंकि आज से 5 साल पहले, 5 नहीं 6-7 साल पहले अपन व्हाट्सएप नहीं यूज करते, मुझे तो भाई व्हाट्सएप कितना बदल गया, उसमें से पहले मैसेज कर सकते थे आप, वीडियो टेक्स्ट, मुझे लगता है व्हाट्सएप आज के दिन में नहीं हो। पेमेंट्स अब तो आई थिंक नेक्स्ट सबके फोन में आया नहीं है, मेरे फोन में पेमेंट आ गया, मुझे बस अपडेट करना है वो। तो धंधा करता है, पेमेंट्स थ्रू बिजनेस अकाउंट है ना तेरा भाई, पता नहीं यार आज से लोग, बट फिर ये भी तो हो जाता है नबील कि पावर कंसंट्रेशन, जैसे लाइक यू सेड कि मसल इररिलेवेंट हो गई है, नाउ इट इज ऑल अबाउट द कॉग्निटिव एबिलिटीज, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी आई है। तो उसी तरह यार सबको पता है कितनी ज्यादा पावर है गूगल के 3-4 कंपनीज के पास, नेमली गूगल, फेसबुक एंड एप्पल, एंड लेट्स से दूसरे स्पेयर में टेस्ला की भी अगर बात कर ले, कितनी ज्यादा पावर है यार गूगल और ट्विटर के पास। अरे भाई तुझे मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को बैन कर सकता, जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट, कि अभी हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ऑस्ट्रेलिया में गूगल थ्रेटन कर रहा था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कि मैं हमारा से ऑस्ट्रेलिया से हम हटा लेंगे अगर तुमने हमारी टर्म्स नहीं माने, मतलब। और कहीं और वो फाइन हुए थे, लेकिन यूरोप में किसी कंट्री में गूगल को फाइन कर दिया। हाँ, अरे कर रहे लोग, कह रहे भाई न्यूज़ बहुत बड़ा तो करो यार, तुम पूरा उनकी ऐड ले जा रहे हो 55% 60%, जितना भी, कुछ तो करो यार, कुछ तो करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और पता है मतलब आई जस्ट वांट टू, बिल्कुल द न्यू ग्लोबल ऑर्डर, लेकिन मतलब ये पावर, लेकिन ये पावर सही है अकॉर्डिंग टू यू या गलत है, या इट्स अ मिक्स ऑफ वो? जस्ट लाइक रेगुलेशन इज नीडेड इन एवरी फील्ड, इसमें बहुत कम रेगुलेशन है क्योंकि जो गवर्नेंस में है लेजिस्लेचर्स, उनको पता ही नहीं है कि है क्या ये, अगर उनको एबीसी नहीं पता उस चीज का तो वो रेगुलेशन कैसे बनाएंगे भाई। लेकिन एक मुझे दिखता है कि सेंसेशनलिज्म भी, मतलब तुमने वो मूवी देखी जो आई थी नेटफ्लिक्स पे, बहुत फेमस हुई थी, द सोशल डिलेमा, वो डिलेमा ऐसा कुछ आई थिंक, डायलेमा। हाँ, बट जो भी मैंने उस मूवी में देखा, उसमें देख के मुझे लगा कि ये तो हमें पता है ना ऑलरेडी, बट हमें पता है, लेकिन देयर इज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन जिसे आइडिया नहीं है, और उस चीज को लोग देख के डर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट यार पता है मेरे हिसाब से तूने अभी पूछा ना ये सही है या गलत, यार ऐसे मतलब हैविंग दिस वर्ल्ड व्यू ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हैविंग दिस वर्ल्ड व्यू इज इनकरेक्ट इन माय ओपिनियन, आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि कोई भी चीज सही या गलत से फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई सही है तो तुझे कुछ कर नहीं कर सकता, गलत है कुछ कर नहीं सकता, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। ये सब फोर्सेस क्रिएट होते हैं, एक सोशल मीडिया एक बड़ा फोर्स क्रिएट हो गया दैट वी हैव टू लर्न टू मैनेज, ठीक है। जैसे अब तू कह ले कि ह्यूमन एस्पिरेशन है, ठीक है, अब हम लोग को मार पीट के बात नहीं कर सकते, सो होता था पहले जमाने में, भाई राजा महाराजा पीट दिया किसी को भी। अब डेमोक्रेसी एक है, लेजिटिमेट फोर्स है, अब उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, यू कांट गेट रिड ऑफ इट, it's not bad, it's not good, it's like you can't judge a force, so it's a new force that has come into the world, so it's all about management मेरे हिसाब से। अलग-अलग फोर्सेस, हां भाई, मतलब समझना कि क्या-क्या फोर्स एग्जिस्ट करती हैं, उनको मैनेज करना, सारा गेम लाइफ का वही है मेरे हिसाब से, है कि नहीं शरद? मतलब मैनेज तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर कर ही रहा है और इनोवेट भी कर ही रहा है, गवर्नमेंट का जहां तक बात है उनका काम है रेगुलेट करना, तो इसमें मैनेजमेंट वही हुआ है। इलॉन मस्क काफी न्यूज में आ रहा था, तो उसका मैंने देखा था, उसका फंडामेंटल पॉइंट यही था कि यार जब कार्स बनी थी यूएस में, फोर्ड कंपनी ने जब कार्स को मास प्रोड्यूस किया था, तो बहुत सारे रोड में एक्सीडेंट होने लग गए थे, लोग मर रहे थे, 2 गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मर गए लोग, टू द पॉइंट कि 10 साल में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ जो कि अभी भी इंडिया में है, दैट इज कार एक्सीडेंट। मैं
माय सिस्टर इज अ डॉक्टर, वो यही बताती है कि उसकी हॉस्पिटल में मेजॉरिटी पेशेंट जो आते हैं दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो एलॉन मस्क का पॉइंट भी ये था यार कि 10-15 साल बाद, बहुत प्रोटेस्ट के बाद, उन्होंने सीट बेल्ट लॉज लाए लेजिस्लेशन में। जब बहुत सारे लोग मरने लग गए, जब उनको पता चला ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, तब वो सीट बेल्ट लॉज उन्होंने वो किया, फाइन लगाया, पेनल्टी लगाई, ये लगाई, वो लगाई। तो अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स की बात करें, समझना तो दूर की बात है यार, कब वो लोग समझेंगे, कब कुछ वही। फैटालिटीज होंगी, उसके बाद रेगुलेशन बनेगा, फिर वो कब एनफोर्स होंगे। तो आई थिंक इट इज मतलब वही इट है इज कि डेफिनेट दुनिया रियल बदल रही चैलेंज। है, दुनिया बदल रही है और हाँ। बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए अपन लोग यस, और अगर बदलाव की बात करें तो मतलब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और पता नहीं क्या होगा और हमें समझने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो आई थिंक वी आर इन पता है हम इतना डरे हुए क्यों नहीं है? क्योंकि जो गूगल जितनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को जो हेड है दैट वो इंडियन है, इज इंडियन, और हमें लगता है कि हमें लगता है कि कुछ कनेक्शन है हमारा उससे अपना जो हमारे बंदा लाइन है, से है, इसलिए हम फिर भी अपना बंदा ट्रस्ट कर है। लेते हैं गूगल पे। एग्जैक्टली। कोई अगर अननोन बंदा होता जिसको कुछ मतलब हमें डर लग रहा होता गूगल जैसी कंपनी से, तो उनका परसेप्शन मैनेजमेंट नहीं इज नहीं डेफिनेटली वेरी गुड। आई थिंक गवर्नमेंट सेक्टर का ये काम है कोलैबोरेशन रखना बहुत तेज ऐसी कंपनीज से और यार, ऐसे ऑफिशियल्स से, ऐसे परसेप्शन एग्जीक्यूटिव्स मैनेजमेट नहीं, हम उसको यूज भी इतना करते हैं ना। हाँ। जैसे मैं तेरे को एक और एग्जांपल देता हूँ, इररिप्लेसेबल है। एक और एग्जांपल देता हूँ। रिलायंस है, मुकेश अंबानी, उसको इतनी गालियां पड़ती थी पहले कि पॉलिटिशियन ये भाई ये है। जब से उसने जियो लाया उसको गाली पड़ना बंद हो गई मुकेश अंबानी। क्यों? क्योंकि नाउ मुकेश अंबानी इज अ पर्सन दैट यू सी इन योर डेली लाइफ थ्रू जियो। तो जियो है, अब तू कोई भी मुकेश अंबानी गाली देता है, जियो गाली दे रहा है, नहीं जियो तो अच्छा है यार, मैं तो रोज यूज करता हूँ। तो मुकेश अंबानी वो पर्सोनिफाई हो गया हमारी लाइफ में, इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पहले एब्स्ट्रैक्ट चीज थी, उसको गाली देना आसान है। अब है भाई हाँ जियो, नहीं नहीं जियो तो सही है। तो गूगल को भी इसलिए हम उससे डरते नहीं है, हम तो यूज करते हैं जियो, गूगल तो अपना है, वो वाली बात है। तो भाई मतलब आई थिंक बॉटम लाइन ऑफ द डिस्कशन दैट वी हैड कि भाई अगले 10 साल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और हम आज से 5 साल बाद जब ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, तब लगेगा भाई अच्छा यार इस टाइम ये हो गया वो हो गया। तो और आई थिंक चेंज की अगर बात करें तो इतना टर्बुलेंट टाइम चला है, थिंग्स आर चेंजिंग। तो एक कंपनी है मिंत्रा, जिसने अपना लोगो ही चेंज कर लिया है। अबे मेरे को तो जस्ट ही पता चला यार, मैं उसका लोगो तो डाल के एक बार दिखाता हूँ तुम लोग को क्या। मतलब मुझे तो, मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक जब मैंने लोगो देखा था, मेरे दिमाग में वो तो नहीं आया था जो सही में उसके एक्टिविस्ट के मिंत्रा दिमाग में आया। लोगो, अबे भाई मुझे नहीं पता शरद के दिमाग और में आया होगा ये तो। और कौन देखो भाई, ये क्या यार, पता है मतलब ये किसी ने बोल दिया है ना, यार दिमाग में क्या और आ है रहा है। यार। हाँ भाई, जस्ट बिकॉज उसने बोल दिया अब वो है, बट अरे अब तो ऐसे भाई तो जो ऐसे उन्होंने नया लोगो बनाया है वो भी मैं बना लूं ऐसे, उसको भी मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही समझ लूं। ये क्या है यार। हद है भाई, मतलब ये मेरे को तो लगता है कि अब ना मैं ऐसे पेन में ऐसे ढक्कन बंद कर रहा हूँ, लग रहा है ओ इज दिस सेक्स। क्या है भाई, तो स्ट्रेस हो गया यार, मतलब भाई कितना दिमाग में कचरा भर लिया लोगों ने। और मुझे सबसे बेवकूफी वाली बात ये लग रही है कि मिंत्रा ने चेंज भी कर दिया भाई, क्या भाई किसी हाँ, उन्होंने और ये भी नहीं बहुत कि अच्छा सदियों आर्ग्यूमेंट से रहा चला रही होगा थी, लगा। किसी का भाई मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, मेंटल हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम हो गई। बट क्या यार, मतलब तुम लोग क्या लगता है? ये सरप्राइजिंग, मतलब दे कुड हैव फॉट इट, ये तो है मेरा। अबे हाँ इग्नोर इट, फॉट दे इट भी क्या डिडंट है, दे छोड़ो। डिडंट हाँ दे डिडंट पुट अप अ फाइट। नहीं यार, फाइट तो करना ही पड़ता लॉ कोर्ट में जाके। बट दे डिडंट इवन पुट अप अ फाइट, दे डिडंट इवन ट्राई। ये मुझे उन्होंने समझ नया यार ये लोगो है क्या बना? कि जो कॉर्पोरेट इंडिया में एक है नया यार, लोगो मतलब देखा हमने थोड़ा बहुत। कॉर्पोरेट इंडिया मेरे अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन बाय एंड दिखा लार्ज दिया। बहुत ज्यादा वो है, very sensitive to any form of female retaliation and women rights. I think it has gone to an extreme, and this is a case of that extreme. ये साले ये कि अगर सब कोई ये लड़ भी नहीं पा रहा कोर्ट में, चेंज कर रहा है सीधा, तो नहीं नहीं, इसका नया लोगो कौन सा है? ये यही है नया, ये सामने जो है वो नया ही है। ये हाँ ये, हाँ। हे भगवान, मतलब ये 20 वो गायब कर हाँ बस, दिया। बस वो गायब कर दिया, ऊपर का वो तो चेंज कर दिया। अबे भाई सही है भाई, यार भाई ये अब मुझे अभी भी ऐसा खराब, मतलब अभी भी लग रहा है कि यार इट्स ओवर यार अभी भी थिंक। वही लग रहा है, अब तो मेरे दिमाग में तुमने डाल दिया। हाँ और पता है मुझे लगता है इन्होंने किया क्यों है, इन्होंने इसलिए किया, इनको पता है भाई अपना जो ज्यादातर मिंत्रा विंत्रा शॉपिंग तो लड़कियां ही करती हैं हाँ। सर, ठीक है, फैशन उन लोग के ही है ना। हम्म। तो मेरे को बस लगता है कि भाई ये मतलब इतना सेंसिटिव, और ये सब पता है सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो सकता था, ये साले डिटैच फ्रॉम रियलिटी और कैस इतना है वही। इनको तो नहीं नहीं भाई हम तो यार लेट्स मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन दिस वर्ल्ड, सारे चूतिया।
Yeah. बेवकूफी है भाई, बेवकूफी है भाई। पता नहीं यार। तो मतलब भाई अब और कंपनीज में कह रहे हैं लोग यार कि और कंपनीज, अब मुझे लोग कह रहे हैं टेस्ला का लोगो भी है। मुझे तो बिल्कुल अभी भी नहीं समझ आ रहा अबे टेस्ला के भाई अब लोगो पता में है क्या, क्या और ये बंदी प्रॉब्लम जिसने चेंज कराया ना वो है। कहेगी भाई देख द पावर ऑफ प्रोटेस्ट, द पावर ऑफ सोशल मीडिया यार, इफ आई कैन यू कैन टू, यू कैन चेंज इट टू। ठीक है भाई, सही है भाई। और अब योगी जी, भाई योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त है आपने। अयोध्या का नाम चेंज कर दिया, पता नहीं कहाँ का नाम चेंज कर दिया। वो भाई वो भी अब ये शी इज द न्यू योगी जी, फीमेल योगी जी, मैं बता रहा हूँ। बंदी ये कंपनी का वो था भाई, सिटीज का नाम चेंज करा रहे थे, बंदी ने कंपनी का नाम चेंज करा दिया एक पटिशन फाइल करके। सही है भाई। और मतलब चल बेवकूफी की जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक और बेवकूफी की बात करते हैं जो आज से 71 बट यार मतलब जस्ट टू ऐड टू दिस यार, ये मतलब ये सिर्फ मीडिया स्पेस और टाइम और पब्लिक का वो वेस्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं है यार ये। इफ यू लुक एट द रियल इश्यूज जो औरतों पे हो रहे हैं, कंट्री में इतनी सही बड़ी में कंट्री है यार ये, अगर मतलब उसको तो स्पेस मिलती नहीं। इसको जस्ट ये ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग रिलेटेड है, अरे इतनी यार ज्यादा बात है स्पेस है, ना, उतना टाइम मिलता है। अभी लोग कुछ करते थोड़ी ना है। तुम भाई बुक लिखो, इंटरव्यू दो, कहाँ पे दोगे, जहां पे ऐसा होता नहीं है। अगर दम है ना तो गांव में चले जाओ, हाँ किसी भाई एकदम गांव में चले एग्जैक्टली। जाओ, या सऊदी हाँ अरेबिया चले जाओ, या अफ्रीका चले जाओ, फिर वहां जाके करो। वहां यार यार इट्स वेरी डर्टी, आई डोंट हैव अ गुड होटल। अबे यार ये नौटंकी है, इसलिए मैं तो अरे इग्नोर। जो अभी एक्चुअल में जो गांव में जो औरत है जो 3 3 बच्चे संभाल रही है, पूरा घर संभाल रही है फर्स्ट अपना, इंप्रेशन क्या है वो यार। पॉसिबल ही नहीं है ऑफेंड हो जाए इस चीज से कभी। उसको फर्क भी वही नहीं तो वो पड़ता। पॉसिबल ही नहीं है। अबे यार यार, तो हम खुद देख ले, अगर हमारे तूने जब लोगो देखा आज तक, इतनी बार देखा होगा, लाखों बार देखा होगा, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा, कभी नहीं मैंने लगा कभी कि मतलब सोचा ऐसा भी ये नहीं हो भाई, सकता क्या है। यार। हद है भाई उसको। आई थिंक तो पॉसिबिलिटी रही है रेसिडुअल यार। रेसिडुअल मतलब आई थिंक वी कैन सम इट अप एज रेसिडुअल इफेक्ट्स ऑफ अबे एक्सेसिव डेमोक्रेसी। नहीं, अबे एक्सेसिव डेमोक्रेसी नहीं, बेवकूफी है। और वो उससे बड़े बेवकूफ है मिंत्रा वाले जो मान भी गए। ठीक है। और अगर मतलब बेवकूफी की जब हम बात कर मिंत्रा ही रहे हैं, वाले एक्चुअली सबसे बड़े बेवकूफ वो हैं। हाँ, जब कैसे माने कोर्ट में गई ना। अबे भाई कोर्ट में गई तो लड़ लेते, क्या जा रहा है तुम्हारा, उनकी फट गई, उनको लगा नहीं 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 यार। लड़ लेते हैं। और वहां मैं वही तो, वो गई ना कोर्ट में, उसके पास वो राइट है ना जाने का। यार एक्चुअली है ना, ठरकी लॉन्डो की फौज थी उधर, उनका भाई लग रहा है। भाई लग रहा है ऐसा। बात ये है कि उन्होंने उसने एक बार बोला, उन्हें हाँ। खुद भी आज तक लगा नहीं था, उसने बोला वो कहते बात तो सही है देखो। इस और बंदों ने चेक किया, वजह मैंने कहा और कहते हैं भाई सिंगल लग रही है से। भाई, मान ले पटाने का स्कोप है। यार भाई मिंत्रा का सीईओ भाई कहता भाई दिल आ गया। एक्चुअली वो खुद वो मीटिंग्स में लगा रखा है, मीटिंग्स में ना सिर्फ लोगो लगा रखा है पीपीटी में, राइट टॉप राइट में, तो सब लोग वही देख रहे हैं कि यही है, तो लग रहा है हाँ, हटाना चाहिए। अबे तो ये लो, इस उन्हें लगा जब कि इसे हटा ही हम इस देना बेवकूफी की चाहिए। बात कर ही रहे तो एक और बेवकूफी की बात करते हैं जो आज से 71 ईयर्स पहले हुई थी, 1950 में। जब 1950 या 48, 73 ईयर्स पहले, जब गांधी जी को किसी चूतिए ने उड़ा दिया था। गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। ठीक है। अब मतलब यार क्या बोलूं यार, 48 में हुआ था तो 48, हाँ वही 73 ईयर्स पहले। मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी की यार 73 ईयर्स हो गए असैसिनेशन, और इंडिया में असैसिनेशन गांधी जी का मनाते हैं और किस किस का मनाते हैं, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और गांधी जी, यही 3 तो असैसिनेशन है इंडिया में बड़े। ये यार असैसिनेशन और मैं तो हमने हमने तो गांधी जी के बारे में स्कूल में पढ़ा है, फादर ऑफ द नेशन, ये वो अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी हैं। बट आई वाज शॉक्ड, मैंने जब यूट्यूब नया नया आया था तो ऐसे ही ब्राउज कर रहे थे रैंडम वीडियोस, तो नथुराम गॉडसे की जो उसने लास्ट स्पीच दी थी उसका ऑडियो यूट्यूब पे एक वीडियो है। हाँ 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 तो मैंने देखा। मतलब मेरे को उस टाइम पे कुछ नॉलेज नहीं थी, मुझे जैसे पता था इसने असैसिनेट किया था एंड ये हुआ था बस। तो ऑब्वियसली मेरे माइंड में ये इमेज थी कि चला गया शायद। चला गया भाई। इसके यहाँ फार्म प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं क्या? अजीब लगता है भाई, मैं सोचता हूँ कभी कभी असैसिनेशन हर बंदे को, मतलब क्या कर सही में। क्यों और कर दूसरा रहे कमेंट हैं? मतलब गांधी जी वो का अगेंस्ट था और उसके सपोर्ट में था। क्या क्या, हाँ नथुराम तू बता रहा था शरद, नथुराम गोडसे का वीडियो। हमने कुछ बीच में सुन नहीं जो उस पाया। वीडियो में नीचे में कमेंट्स पढ़ा तो मतलब आई वाज लाइक, हाँ जो उस वीडियो के में नीचे कमेंट्स पढ़ा तो आई वाज शॉक्ड। मतलब मुझे हाँ कुछ आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि यार या तो मुझे कुछ नहीं पता है या फिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि हर दूसरा कमेंट 75% ऑफ द कमेंट्स वर इन फेवर ऑफ नथुराम गॉड्स और आइदर और अगेंस्ट गांधी जी इन सम फॉर्म। तो मुझे लगा क्या है, मतलब मैंने कुछ हिस्ट्री का कोई लेसन मिस कर दिया, मैंने पढ़ा नहीं या सही सही में ऐसा है।
तो ये क्या है, तो फिर और देखा तो यार इट्स फिर मैं अच्छा खासा कन्विंस हो गया सेगमेंट। गांधी जी को मारना सही था। मजाक कर रहा हूँ, मजाक। नहीं बट मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ नहीं, कि काफी बड़ा सेगमेंट में ये दे बहुत बड़ा डोंट सेगमेंट है। डिसग्रेस नहीं करते वो नथुराम गॉडसे को। हाँ अबे तभी तो कई लोग तो नहीं, प्रेज भी कर देते हैं, स्टेटमेंट तो बट आते रहते हैं, यस, ये सब वो सब। यार मैं पता है और पढ़ा ऐसे नहीं कुछ मतलब लोग, चलो, भाई कॉन्स्पिरेसी असैसिनेशन थ्योरी को नहीं है करें ये। ना करें, असैसिनेशन को तो कर सकते हैं मेरे ख्याल से, वो तो काफी लोग ही करते होंगे, अबे बट हर असैसिनेशन यार, जॉन एफ उसके कैनेडी की साले की थॉट, अभी तक हाँ, असैसिनेशन पे चल रहा है। थॉट प्रोसेस को मैं भी नहीं करता। या एक्शन को नहीं करते होंगे, मे बी थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करते होंगे हाँ, उसके कि वो गांधी जी गलत थे। एक्शन को तो करते होंगे, बट उसके अबे गांधी जी वो भी सिर्फ यार, गांधी जी भी तो एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियन थे ना यार। मतलब एट द एंड तो यार भाई एग्जैक्टली मैं क्योंकि मतलब तुम अगर वो देखो ना उस पॉइंट ऑफ व्यू, उस पूरे पीरियड को, तो भाई जब ब्रिटिश ने प्रॉपर कंट्रोल कर लिया, ठीक है, जो 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, वो तांत्या तोपे ने प्रॉपर ऑर्गेनाइज कराने का प्लान था, इंडिया भर में एक साथ कराएंगे। तो मंगल पांडे और झांसी की रानी ने अपनी बकचोदी, झांसी की रानी नहीं, मंगल पांडे ने बकचोदी कर दी, उसने जल्दी हाँ, इसलिए जल्दी प्रॉपर आ गया। था, कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट कराएंगे पूरे देश भर में ताकि एक साथ रिवोल्ट हो, ठीक है। और मैं बस सोचता हूँ कि अगर तू उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो, और सिर्फ एज अ पॉलिटिशियन असेस कर कि भाई इंडिया इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल प्राइज देयर इज फॉर टेकिंग, ठीक है। एक कंट्री ने, किसी ने रूल किया हुआ है, तुझे पता है इसको हम भगा देंगे तो हम राजा बनेंगे, जो जिसको डिस्प्लेस करेगा वही राजा बनेगा। तो भाई कितने कैरेक्टर्स आते हैं, तो ये देखना पूरे इसमें, तेरा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाले लोग आए, ठीक है, फेल कर गए। फिर कांग्रेस जिन्होंने बनाई थी, एओ ह्यूम और दो तीन लड़के और, उन्होंने ट्राई किया। फिर तेरे रिवोल्यूशनरीज आए थे, ये सावरकर, गोखले, लाल बाल पाल, ये सब सुभाष फेल कर गए। हर्षा भोगले नहीं सर, चंद्र बोस थे भी थे। नहीं फिर आए गांधी जी, सुभाष भोगले नहीं फिर थे। गांधी जी सब मतलब 1917, हाँ, 1990, 21, 22 सब करते हैं, दांडी मार्च करके भाई करते हैं। फिर भाई सरदार पटेल बोस जुड़ जाते हैं, गांधी जी फेस बन जाते हैं, फिर सरदार पटेल। फिर भाई कितने कैरेक्टर्स आते हैं, और जीतता कौन है एंड में, जीता कौन? गांधी जी भी टप, मतलब सुभाष चंद्र बोस का कट गया उधर, उसके बाद गांधी जी को मार दिया, सरदार पटेल 1950 में बन गया, तो फाइनली मैन स्टैंडिंग जवाहरलाल नेहरू, तो ही वन द बिगेस्ट पॉलिटिकल। जवाहरलाल नेहरू। तभी तुम देखोगे पॉलिटिकल प्राइस जो हुआ, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके बेटे का बेटा, उसका बेटी, उसके ग्रैंडसन, बेटे अभी को। भी मतलब उसको अभी हटा दो तो भाई राहुल गांधी बन जाएगा पीएम, भाई मुझे पक्का यकीन है इस बात पे। तो मैं बस कह रहा हूँ कि ही वन द प्राइज, इट वाज सच अ बिग प्राइज, वी कैन सी इट फ्रॉम आवर आईज यार, उसकी पूरी फैमिली ने रूल किया इंडिया पे। तो मतलब पूरा पूरा जो हम बात कर रहे हैं कि मतलब इतना बड़ा पॉलिटिकल प्राइज था, किसको मिला? गांधी जी के मरने से, नेहरू जी को। वही है यार, मतलब एक मतलब छोटी छोटी इवेंट्स होते हैं, मैं सोचता हूँ कि गांधी जी का असैसिनेशन नहीं हुआ होता तो क्या होता। बट फिर भी यार ऐसी थोड़ी कि द प्राइज वाज अप फॉर ग्रैब्स एंड ही ग्रैब्ड इट, ऐसा भी नहीं होता यार। मतलब उनकी भी सोशल लाइफ काफी सालों तक चली है, अरे उनकी हाँ इमेज उस टाइम पे यार, बहुत ज्यादा क्लीन थी, मासेस लव्ड हिम, नहीं नहीं ऑफ मासेस लव्ड कोर्स हिम यार, यार अच्छा आदमी तो था ही यार, ऐसी बात नहीं है। और डेफिनेटली। और इंटेंशंस बहुत अच्छे थे, यार हो एक नहीं कहावत पाए। है ना अंग्रेजी में, द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। तो वो बात है, तो मैं सोचता हूँ कि यार मतलब हिस्ट्री, एक वो भी है यार, एक उस टाइम के हिसाब से सर्कमस्टेंशियल भी होती हैं कुछ चीजें, मतलब वो उस टाइम के हाँ बारे में यार, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो ये नहीं ये कह मैं कभी कभी सकते कि सोचता हूँ, 100% जैसे ही गलत अगर है, हम लेकिन हिस्ट्री में देखें कि अच्छा संजय गांधी भूल गए हम, असैसिनेशन अगर नहीं स्टार्ट करते हैं, हाँ चल मान ले सुभाष बोस का असैसिनेशन या जो भी मर गया वो नहीं मरा होता, या गांधी जी नहीं मरे, हाँ, तो क्या होता? भाई गांधी जी नहीं मरे होते। तो वैसी सुभाष चंद्र बोस जैसी कॉन्स्पिरेसी तो राजेंद्र प्रसाद, नहीं लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी हाँ लाल लाल बहादुर, बहादुर, हाँ वो भी तो असैसिनेट हुआ है, लाल असैसिनेट बहादुर, या मर गया मतलब मतलब वो भी कॉन्स्पिरेसी है, हाँ मतलब वही कॉन्स्पिरेसी है, मिस्टीरियस बट हाँ, सरकम डेथ तो है ही ना उसकी, कुछ क्वेश्चंस मिस्टीरियस तो है नहीं। मिस्टीरियस डेथ्स। हाँ, मैं सोचता हूँ कभी कभी क्या होता है यार, मैं कभी कभी सोचता हूँ भाई। बट यार मतलब पीपल तो यार, चल लोग तो जिंदा होंगे मरेंगे, बट रिमेन्स इज द आइडियोलॉजी। एंड सब इंडिया के लिए आज के टाइम पे जो सबसे हमें जो इफेक्ट दिख रहा है जिस चीज का, वो इज द फैक्ट दैट जब नेहरू जी आए थे, पीएम बने थे, ही वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय रशियन सोवियत। कम्युनिज्म एंड उसके जो कम्युनिज्म इन जनरल, मतलब कहीं किसी सोशलिज्म, एक वो हद तो तक सोशलिज्म जस्टिफाइड भी बोलते था। थे ना। सोशलिज्म एक हद तक जस्टिफाइड भी था, जिस हिसाब से लिटरेसी थी यार उस टाइम पे इंडिया में, उस 70% टाइम में पॉपुलेशन था। इज इलिटरेट, कुछ था नहीं। एंड उसी का कॉन्सिक्वेंस था जो हर 5 ईयर प्लान बनता था। And आज भी जो बेचने की बात हो रही है स्टेट कंपनीज की, पीएसयूज की, वो नेहरू की वजह से ही बनी थी। मतलब उन्होंने आईटी बनाया, आईएम बनाया, वो सब दैट इज गुड, बट
उनका प्राइमरी थिंकिंग ये थी, जिसका आज तक इफेक्ट दिख रहा है हमें, इवन दो इज नो मोर अलाइव, वो ये था कि स्टेट शुड ओन क्रिटिकल इंडस्ट्रीज बिकॉज द वर्कफोर्स इज नॉट इन अ पोजिशन टू टेक इंडिया फॉरवर्ड. नहीं तो नहीं वो बट तो नहीं, उसका फिर तू अलग बात, लाइसेंस राज नहीं तू बन गया, अलग वो बात बोल उसका रहा है, ये सब चीजें बन गई. तू अलग दैट क्रिटिकल इंडस्ट्री नहीं, ऑल इंडस्ट्रीज हो गया था ना यार वो ऑल में हो गया. अभी क्रिटिकल तो है ही, वो तो ऑल इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री. स्पेस हो गया क्रिटिकल मतलब या वो सभी टेलीकॉम सारी हो गया. इंडस्ट्री थी यार, बैंकिंग हो गया, नहीं तो अभी यार गवर्नमेंट अभी भी कहती है कि भाई जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, क्रिटिकल की जगह स्ट्रेटेजिक वर्ड यूज किया जाता है, उन पे गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होना चाहिए. जैसे 5G को लेकर जो पूरी प्रॉब्लम चल रही है हुआवी और अमेरिका में, वो क्यों बट ये चीज बहुत डिस्काउंट होती है तू ना. देख ना आई यार, थिंक ये चीज बहुत ज्यादा डिस्काउंट होती है, टेलीकॉम इस पे ज्यादा एक बार फोकस आता ही नहीं है. क्योंकि अभी जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, दिस इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट. अगर लाइसेंस राज नहीं होता उस 15-20 साल, इतना पूरा बहुत प्राइवेट इंडस्ट्री को बहुत पहले अगर अलाउ कर दिया होता ना, जो कि 96 40 साल 45 इयर्स बाद जो 91 हुआ, हाँ सही कह 30 रहा इयर्स है. पहले होना चाहिए था. हाँ सही कह रहा है. दिक्कत हो जाती है कि अब एक चीज जो लेकिन अगेन अगर वो भी बोल हाँ नहीं नहीं, मैं कह रहा था चेंज होता है ना, जैसे जैसे मैंने आज डिसीजन लिया वो आज के लिए सही है, बट वी लिव इन अ वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. अब तो चल रैपिडली कॉन्स्टेंटली इवॉल्व में भी भाई 10-15 साल बाद आप चेंज करो, बट दिक्कत जाती है नहीं, अब किसी ने कर दिया तब भाई वही सही चल रहा है, अरे करने दो ना, रहने दो ना, ठीक तो है. वो वाला होता है. वो अगर 91 की जगह वो भी हम लोग डेस्परेशन में करना पड़ गया. आप पढ़ोगे मतलब वो है उसमें कि भाई करना ही था ऑप्शन, हाँ यार, लोन चाहिए तो करो तब जाके किया, वरना तो वो भी नहीं करते. वही है यार, पता और है अभी की क्या प्रॉब्लम है यार हर दिन हर साल अखबार में न्यूज आती है, यूपीएससी टॉपर ये है, इसने आईपीएस में ये गया, आईआरएस में इतने लोग गए, बट अभी तक ये बात नहीं होती है कि कितना ज्यादा रेड टेप है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अभी तक. द लेवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इफ यू सी, जितना गैप है ना पीपल और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, पूरा ब्यूरोक्रेसी भरता है यार. पॉलिटिशियन को आना पड़ता है काम करवाने के लिए, वही. अबे क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट्स पे छोड़ दिया ना इस कंट्री को, कुछ नहीं होने वाला यार. दिस कंट्री विल कम टू अ स्टैंडस्टिल इफ इट वर अप टू द ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म बहुत जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग. अबे ब्यूरो मतलब क्या है, पॉलिटिशियन जो है वो एक तरह से पुल का काम करता है पब्लिक और पॉलिसी मेकर के बीच में, कि भाई उनको फीडबैक कौन देगा, किसके थ्रू देगा, पुल के थ्रू यानी पॉलिटिशियन के थ्रू. वो जो ब्रिज का काम करता है पॉलिटिशियंस ही करते हैं. तो सही कह रहा है तुम सर. लेकिन एट द एंड इस चीज का जस्ट क्योंकि एक पॉलिटिशियन आके 5 साल में चले जाता है और ब्यूरोक्रेट अपने पूरे टेन्योर सर्व करता है, तो उस चीज का उनमें वो भी है, मतलब एक समझ रहे हैं कि एट द एंड दे होल्ड द पावर, और उन्हें ये चीज पता है ब्यूरोक्रेट्स को. वही तो है, दे होल्ड टू मच पावर. वो पावर होल्डिंग पे बात चले गई है, सर्विस पे बात नहीं गई है. इवन दो दे जॉइन इन सर्विस, बट कलेक्टर को ऐसे देखते हैं कि भगवान है, क्योंकि उसके हाथ में इतनी ज्यादा पावर है. एंड कलेक्टर की पूरी हिस्ट्री है, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था इंडिया को, एंड वहां पे कलेक्टर होता था ब्रिटिश सरकार का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि रेवेन्यू कलेक्शन उसका प्राइमरी एम होता था. उसकी बढ़ती गई पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो आज तक वही चल रहा है. डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के हाथ में जो पावर्स होती हैं, उसका सब प्राइमरी काम होता है रेवेन्यू कलेक्शन, कि टैक्स पूरा पे हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसके बाद उस पर एडिशनल पावर्स अब डाल दी गई हैं. तो एट ए टाइम जो कलेक्टर होता है 20 to 30 मेजर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके पास होती है. तो ऑब्वियसली पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही उसके हाथ, व्हिच इज वे टू मच. 20 to 30 फ्रॉम पार्क्स टू हॉस्पिटैलिटी टू पब्लिक स्पेसेस टू लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग उसके हाथ में. बट भाई पढ़े लिखे लोग, हमारा एक दोस्त है अनियोग भाई, डीएम के घर के सामने भाई डीएम कोठी आ गई है, सलाम मारो. मतलब अभी तक इतना है वो भाई, हम सब भाई पढ़े लिखे लोग हैं भाई, सब वो एक डीएम कोठी भाई, वो लैंडमार्क बना हुआ है भाई, डीएम साहब रहते हैं यहाँ पे. बहुत है यार, बहुत ज्यादा पावर है. और मुझे लगता नहीं वहां पे उतना वो मैनेज करने लायक है यार. वो मतलब इतनी चीजें कैसे बंदा मैनेज करेगा यार, समझ में नहीं आता. और वही तो यार, रिफॉर्म्स आ गए 93 में, प्राइवेट लिबरलाइजेशन हो गया इकोनॉमी का, प्राइवेट सेक्टर आने दिया, बट अभी भी यार लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास which forms a majority of our population, उनका एस्पिरेशन घर में नहीं होता यार प्राइवेट सेक्टर में सीईओ बनना है. उनका होता है यार भाई सरकारी नौकरी चाहिए यार. फर्स्ट होता है आईएएस बनना है, उसके बाद होता है यार आईआरएस. वो तो लोअर नहीं, वो तो नहीं मतलब पता है, मैंने कहीं पढ़ा था, जो यूपीएससी का एग्जाम करा था ना, उसका चेयरमैन फॉर्मर था, उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं. उसने कहा था कि देखोगे जो फर्स्ट जनरेशन है ना, जिनको लाइफ में इज्जत चाहिए, सोशल स्टेटस चाहिए, वो हमेशा सरकारी जॉब के लिए एस्पायर करते हैं. सरकारी जॉब, ठीक है, तो तभी तो देखेगा सरकारी जॉब के बच्चे वाले कभी सरकारी में नहीं जाएंगे. बहुत रेयर होता है वो सरकारी में जाते हैं, बट 90-80% नहीं जाते,
कि उनको फाइनेंशियल की बात नहीं, सेंस ऑफ कंफर्ट या मिला हुआ है, भले भी चपरासी भी रहेगा तो भी वो शायद से चल ट्राई करना चाहेगा, बट कोई नॉर्मल ऑफिसर है वो बेटा नहीं चाहेगा मैं फिर से गवर्नमेंट में जाऊँ, उसको पता है रिस्ट्रिक्शंस क्या है भाई, वो चाहता है प्राइवेट में रहो, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये सब रहती है। तो आई थिंक गवर्नमेंट में अगर अपन लोग जैसे लोग को और जानकारी, सेकंड बिगेस्ट फैक्टर है जो नेहरू की हम बात कर रहे हैं उसकी थिंकिंग आइडियोलॉजी की, एंड फिर जो परिवारवाद आ गया पॉलिटिक्स में, उसके बाद सेकंड बिगेस्ट फैक्टर गांधी जी इंडियन का क्या ब्यूरोक्रेसी है। गांधी जी का क्या रहा, मतलब अगर आप देखोगे उनकी आइडियोलॉजी का आजकल आज के दिन हम क्या फॉलो करते हैं, नॉन वायलेंस नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट, आइडियली तो कुछ भी नहीं। आइडियलिस्टिक उनका वर्ल्ड व्यू था एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकल नहीं बाय नहीं एनी बट मींस। नहीं अरे भाई मैं बट कहता हूँ कि गांधी जी यार कुछ भी यार थे, जो भी था उनकी कुछ तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया होगा, मतलब देयर मस्ट हैव बीन समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। व्हाट इज दैट वन थिंग? अभी तो बस हम स्वच्छ भारत अभियान के लिए उनको यूज कर रहे हैं, सफाई वफाई के लिए। नहीं तो चल एक लिस्ट, लेट्स राइट व्हाट ऑल की पॉइंट्स, जैसे स्टार्टिंग विद नॉन वायलेंस जो तूने बोला, और क्या क्या था इसमें उनकी पॉलिसी या उनके थॉट प्रोसेस यार के पार्ट्स, और नॉन क्या वायलेंस थे? इज डेफिनेटली एज अ यूनिवर्सल अपील, वो तो सबसे दैट इज इंपॉर्टेंट द एस्पेक्ट फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नहीं सोशल आज के दिन में कौन, सोशलिज्म, गवर्नमेंट ओन्ड वो, आई या थिंक जो तुम लोग, अच्छा अपने तुम लोग बताओ गांधी जी का क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सीख सकते हैं, जो हमें सीखना चाहिए, उनके जो स्किल सेट था वो क्या था? मास अपील। क्या आई मास थिंक अपील? वो शाहरुख एज अ खान के बाद भी मास पॉलिटिशियन, अपील? जो एज अ पॉलिटिशियन जो उनका वो था, फेम था, वो चीज, दैट इज समथिंग टू लर्न, द सेल्फ एबिलिटी टू सफिशिएंसी। कलेक्ट दैट मेनी पीपल बट एंड हाँ, मेक बट देम। उनका जो आइडिया था कि जो कलेक्ट हुए पीपल उनके लिए, हाँ, दैट वाज बिकॉज उनका पूरा आइडिया ही था ग्राम स्वराज का। उनका आइडिया था खादी का, जो पूरा मूवमेंट चला था जिसमें सारे वेस्टर्न क्लोथ्स वो बर्न कर रहे थे। उसका कॉमर्स से कोई रिलेशन नहीं था, इकोनॉमिक्स से कोई रिलेशन नहीं था, इट वाज ऑल सिंबॉलिक कि भाई अगर तुम राइट। अपने कपड़ों पे तुम प्राइड नहीं कर सकते तो तुम फ्री होने, इंडिपेंडेंट होने की क्या बात कर रहे हो? तो तुम लोग दैट एंड कंबाइंड विद नॉन कोऑपरेशन एंड नॉन वायलेंस, नहीं, ये नॉन उनके आज के दिन बेसिक में नॉन टेनेट्स थे। कोऑपरेशन क्या करेगा तू? आज के दिन नॉन कोऑपरेशन का नॉन कोऑपरेशन नहीं, और अपने बॉस को ऐसा बोलूंगा नहीं कि हम सर आई एम खादी पहन नॉट के घूम नॉट रहे हैं। कोऑपरेटिंग विथ यू सर, वो कहेगा चल निकल यहाँ से। तो अबे मेरे हिसाब से तुम लोग कह रहे हो ना, तुम लोग एग्जैक्ट वही कह रहे हो जो मैं भी कहना चाह रहा था। गांधी जी को पता था हाउ टू गैदर अ ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क टुगेदर एंड फॉर अ कॉज। उनको पता था मास अपील, मतलब अपने लिए भाई लोगों को एक कॉज के लिए जोड़ना, हाउ टू यूनिफाई पीपल। वो भाई तू कह रहा है सिंबलिज्म के थ्रू हो गया, डांडी मार्च नमक के थ्रू हो गया, कपड़े जलाने की खादी के थ्रू हो गया, ग्राम स्वराज के थ्रू हो गया, गानों के थ्रू हो गया, अपने आप को एक सिंबल बना लेना जिससे लोग कनेक्ट करें। तो मतलब जो एज अ पॉलिटिशियन, मतलब एज अ पॉलिटिशियन आप बहुत सीख सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी वो खोलते तो एकदम क्रेजी हो जाता है। फिल्म इवेंट फेयर मैनेजमेंट अवार्ड, वो बेस्ट। फिल्म फेयर अवार्ड में भाई खादी में लोग कपड़े पहन के आ रहे हैं, लुंगी लुंगी लेके। ये सही क्या बात। गलत है उसमें नबील तेरा तरफ? नहीं अगर क्या हवा गलत क्या है चली तो, उसमें? हवा चली तो उड़ हाँ, भी सकती है लुंगी। उड़ गई, ठंड हो अवार्ड गई तो वो भी सोच, है। अवार्ड लेने जा रहा है लुंगी उड़ गई तेरी। नहीं लेकिन अभी भी है मतलब although हम लोग नहीं उतना यूज करते, बट खादी का मूवमेंट बहुत बड़ा है इंडिया में खादी को और यूज करता भी है यार। हाँ बहुत लोग यूज करते हैं, मतलब हम लोग नहीं करते हैं, और बट हमारे ही लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और उन आर्टिजन्स को प्रॉपर उनको स्पेस दी जाती है उनको सामान बेचने के लिए। देयर आर शॉप्स, मेरे यहाँ पे घर के पास है, हर 2 किलोमीटर में थोड़ी थोड़ी शॉप्स हैं जो सिर्फ खादी का सामान बेच रहा बट है। यार अगर पावर नहीं होता आइडियाज में, उनकी बातों में, वो डिस्कार्ड हो चुके होते यार, वो इररेलेवेंट हो चुके होते। द फैक्ट दैट ही स्टिल रेलेवेंट इन दिस टाइम्स, कुछ तो बात रही होगी ना यार। नहीं इवेंट अबे मैनेजमेंट तो हर प्राइवेट कंपनी करती है क्या यार। तू क्या इवेंट यार, मैनेजमेंट तो हर पीआर कंपनी करती है। दैट वाज नॉट इवेंट मैनेजमेंट यार। भाई 10-50 करोड़, 30-40 करोड़ लोग अगर तुम्हारी बात को मान रहे हैं, तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, चाहे तुमसे कोई मिले ना हो, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता यार। नहीं कि तुमने वही कुछ तो, बोला, हाउ टू वहां से गैदर मान पीपल गए, तुम्हारे बिहाइंड पीछे यू, आ गए। हाउ टू गैदर यार पीपल ऐसे नहीं, बिहाइंड हाउ यू, टू वही गैदर स्किल है। पीपल, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं अरे नहीं 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 हाउ यार, हाउ कह ऐसा रहा हूँ मैं, हाउ। people gathering was not his primary objective. अरे People भाई gathered वो as a नहीं, consequence. नहीं गैदरिंग तो तू ये समझ रहा है बट कि बट ही वाज physically नहीं कह इवेंचुअली रहा, एबल टू गैदर फिजिकली दोस गैदर नहीं पीपल। कर रहा, मतलब बिहाइंड अ हाँ, कॉज यार, मतलब लोगों को जोड़ना है, बिहाइंड द कॉज। ये मैं हाँ, कह रहा हूँ। एक लेकिन एक ये चीज लॉन्डो को है बुला कि लिया पार्क मे में। बी हिज मे बी नहीं, देखो ऐसा भी हो सकता है कि मे बी टाइमिंग वाज राइट, बिकॉज़ एवरीवनस थॉट प्रोसेस वाज अबाउट अटेनिंग फ्रीडम एट द एंड ऑफ द डे। तो उन्होंने बस, उनकी टाइमिंग इतनी फिट बैठ गई कि मतलब फिर कुछ रोक ही नहीं पाया उनको। बट यार और हाँ ऐसे टाइमिंग तो जाके होता है। किसी
उसके सामने सबसे पहला जो उनका पब्लिक में उन्होंने ऐसा कुछ किया था, तो पुलिस स्टेशन के सामने उन्होंने जाके बोल दिया था कि मैं ये नहीं करूंगा, नॉन कॉपरेशन का जब उन्होंने स्टार्ट किया था मूवमेंट। तो वो अकेले थे यार, 2-3 लोग थे उनके साथ, उनके फैमिली के लोग थे, तो वो अकेले गए ना। ऐसे नाम का मतलब ये भी तो सोचो ना यार, बंदा 0 से वहां तक कैसे पहुंच गया यार। लेकिन नहीं नहीं क्या नहीं, बात रही हो, क्या कैरेक्टर होगा बंदे का। नहीं देख वही है, लीडर बन गया। देख काफी लोग मेहनत कर कैसे 80s 90s 90s 1900 1910s, काफी लोग ने मेहनत की। और मेन है कि एक लीडर मिल गया, एक फेस मिल गया जो बहुत अच्छे से लीड कर पाया, और उसने ऑब्वियसली उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गया, वो बात तो है ही। बट मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी में भी कुछ था, टैलेंट था। मतलब जो आर्यन कहता है टाइमिंग वाली बात, वो भी अगर वो 10-15 साल पहले आते तो शायद से उतना ना कर पाते। तो यार तुम ये देखो ना, नरेंद्र मोदी है, मे बी वो 5 साल या 10 साल पहले अगर पीएम के उसमें खड़े होते हैं, आई नहीं डोंट कर नो कि पाते। वो जीतते। आई डोंट थिंक। एक तो सबसे पहले बड़ी बात कि अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय पे, वही वो टाइमिंग उन्हें की बात हटा है। भी दें अगर, तो अगर उस समय तक इतना ज्यादा लोगों को एंटी इनकम्बेंसी का दिमाग में हो गया था कि हटाना है, कुछ भी करो इस गवर्नमेंट को हटाओ, बस उसकी टाइमिंग कितनी कट बैठ गई है यार। ये तो रेट्रोस्पेक्टिव व्यू है ना कि दैट वर्क फॉर हिम, तो इसलिए हम बोल हाँ रहे हैं कि यार इसकी टाइमिंग सही थी। हाँ, बट जब वो ऑब्वियसली। कर रहे थे, जब वो अपना हाँ इलेक्शन लड़ रहा था, श्योरिटी थोड़ी थी कि वो जीतेगा। मतलब पता था एंटी इनकम्बेंसी है, बट उस नहीं पॉइंट पे नहीं, मारा ना उन्होंने। नहीं, उस पर हिज एफर्ट्स को कोई डाउट नहीं कर रहा। हाँ मतलब उसके बट यार एक एफर्ट्स पता को भी कोई ये चलता है नहीं कि कर रहा कि एफर्ट्स कम। एक एक होता है हाँ ना भाई, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, और यू हाँ मेक भाई, आयरन हॉट बाय स्ट्राइकिंग। नहीं नहीं, मैं मेन बता रहा हूँ तेरे कि पे मिंत्रा का लोगो बहुत घूम रहा है तेरे दिमाग में। क्यों। अरे, सब जो बातें कर रहा शरद को देख है। भाई, अर्नब गोस्वामी को देख, अर्नब गोस्वामी। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट देख ले पाएंगे अब तू भाई। इसको एंड कैसे करें ये बताओ। तू तू शरद एंड मी अगर कर रहा था तो मेरे को बता देता ना, तो मैं नहीं आता फिर तो नहीं 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 वहां नहीं, पे अरे यार लिस्ट तू, कर मुझे रहा लगा था। तू लेट है इसलिए। ये अच्छा बताओ, नहीं, मतलब अगर वो था तो उसमें मतलब वो दिखाया। ये बताओ इसको अब एंड कैसे करें कुछ तो, वरना उससे बात करते जाएंगे, 1 घंटे से ऊपर हो गया है मित्रों। वो नहीं पता किसी को एंड कैसे करें भाई, वरना ठीक एक। है, आई थिंक देख, वी कैन हैव अ क्विक रिकैप जो भी अभी तक बात हुई है उस पे। हाँ ठीक So है। we started with the farm laws, we रुक started with रुक the जा farm रुक जा रुक रुक protests रुक, अब भाई कि एडिट के नहीं, हिसाब अच्छा से ऐसे कर बोलोगे ना। सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, नहीं रुको एक सेकंड, ऐसे कर सकते हैं। जो ये बात हो रही है, जो मास मूवमेंट की बात हो रही है गांधी जी के, उसको लेके वापस फार्म लॉज पे चले जा, फार्म हाँ प्रोटेस्ट पे चले जा, और हम्म, फार्म प्रोटेस्ट को लेके फिर रिकैप करके एंड कर दो। ठीक है ठीक है। आर्यन तू, कॉल बैक ले ले। आर्यन तू कर, आर्यन तू कर। चल 3 हाँ 2 हाँ, 1। तो 1-2 सेकंड का वो ले लो। राइट, तो बेसिकली एट द एंड जहाँ भी गांधी जी की बात होती है, एट द एंड मास मूवमेंट की बात आ जाती है। और बिल्कुल। वापस घूम करके हम वापस अगर जो चीज़ 73 ईयर्स पहले या 100 ईयर्स पहले वैलिड थी, वो 2021 में भी हो रही है, जो हमने फार्म प्रोटेस्ट में जो बाकी चीज़ें हमने डिस्कस करी ही है। क्या बात है भाई, राइट क्या बात है, राइट। क्या कनेक्ट तो मारता है। मतलब वो कुछ, तो मतलब यही आज क्या क्या डिस्कस हुआ मेरे ख्याल से, तो फार्म आज का प्रोटेस्ट और ये, आई थिंक ये सब तो था ही। फार्मर हाउ आर प्रोटेस्ट हुआ, टाइम्स आर फिर टर्बुलेंट, टर्बुलेंट टाइम्स। फिर एंड मिंत्रा मिंत्रा व्हाट वाला काइंड किया। ऑफ डेज लाई हाँ, हैड। एंड मिंत्रा फिर के साथ जो, मतलब वो तो क्या ही हुआ है, आई फील सैड। उसके बाद फिर आया गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी, फिर हिस्ट्री, फिर हमने एकदम बहुत बह गए हम थोड़ा। हिस्ट्री, नेहरू जी, असैसिनेशन, मास मूवमेंट, गांधी जी की स्किल सेट आइडेंटिफाई करना, व्हाट और स्किल्स। ये स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं गांधी जी का, और ये वीकनेसेस ना, वीकनेस थी ये जो दो। वीकनेस के गर्ल्स। अरे गांधी जी सख्त लौंडे भाई, इंजीनियर था भाई, बता रहा हूँ। थ्रेट था, और सरदार पटेल आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। अरे यार। बट ठीक है, नहीं मतलब दिस इज, आई डोंट मीन दिस डिसरिस्पेक्टफुली, हाँ बट हाँ ऑब्वियसली। तो 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 यार, ठीक है, तो काफी टाइम हो आई गया है। थिंक मजा आया बहुत ज्यादा, हर हफ्ते हम करेंगे। तो इस वीक का तो ये था। अब देखते हैं अगले हफ्ते बजट आने वाला है, वही एक बड़ी चीज है। तो देखते हैं बजट होता है और फार्म प्रोटेस्ट कैसे चलता है, या कुछ बड़ी न्यूज आएगी तो वो भी लेके बैठेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई थिंक वी विल सी यू विथ द थर्ड एपिसोड ऑफ व्हाई नॉट। बाय बाय गाइस। बाय।